दीपक अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। वह बहुत होनहार बालक था। उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसके चाचा ने उसे चिड़ीमार बंदूक उपहार में दी। बंदूक पाकर दीपक बहुत प्रसन्न हुआ। वह सारा दिन उस बंदूक से निशाना साधता रहता तथा पशु पक्षियों पर अभ्यास करता रहता था। एक दिन की बात है, दीपक अपने घर के आंगन में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर तोता फुदक कर एक जगह से दूसरी जगह पर उछल रहा था और मीठी बोली बोलकर तरह तरह की आवाजें निकाल रहा था, जो सुनने में बड़ी अच्छी लग रही थी। दीपक ने निशाना साधने की सोची। उसने बंदूक उठाई और तोते पर कंकड़ चला दिया। निशाना अचूक था। कंकड़ तोते को जा लगा और वह घायल होकर बेहोश हो गया। दीपक बहुत प्रसन्न हुआ। दीपक की माँ खिड़की में से यह सारा नजाश तोते के घायल होने का बहुत दुख हुआ। बगीचे में आकर उन्होंने दीपक से कहा, दीपक, तुमने तोते को कंकड़ से क्यों घायल किया है? दीपक ने कहा, माँ, मेरा निशाना कितना अच्छा हो गया है। अब मैं उड़ती चिड़िया पर भी निशाना लगा सकता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, इस तोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इसने तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया, फिर तुमने इसे क्यों घायल किया? बेटा, कभी भी किसी निर्दोष पशु पक्षी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। माँ की बातें दीपक की समझ में आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसके हाथों एक अपराध हो गया है। उसने अपनी माँ से क्षमा मांगी। उसने माँ को वचन दिया कि अब वह किसी पशु पक्षी पर निशाना नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी रक्षा करेगा। दीपक ने तोते को उठाया और उसके जख्म पर मरहम लगाया तथा उसे पानी पिलाया। इसके पश्चात वह सदा घायल पशु पक्षियों का इलाज करता था। उनके लिए भोजन व पानी की व्यवस्था करता। इस प्रकार दीपक हिंसावादी से अहिंसावादी हो गया।